मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कई 100 बरस पहले जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पेड़ था जहाँ सभी बंदर खुशी से रहा करते थे। और आज सभी बंदर खुशी से नाच रहे होते हैं क्योंकि आज उनके राजा को वारिस मिलने वाला था। तभी वहाँ पर राजा सिमोन भी आ जाता है। सभी बंदर उससे काफी डरा करते थे क्योंकि वह बहुत ही शक्तिशाली था। राजा के घर से उनके मंत्री व्लादिमीर निकाल कर बाहर आता है तो राजा की सफेद सालार पूछती है कि क्या हुआ है, लेकिन वह उसको कुछ नहीं बताता और राजा के पास जाकर बोलता है कि आप अंदर चलिए, एक समस्या है। फिर वह दोनों अंदर चले जाते हैं जहाँ पर राजा देखता है कि उसका बेटा अपनी माँ की एक उंगली पकड़कर चूस रहा है। राजा उसको उठा लेता है और बहुत खुश होता है क्योंकि उसका बेटा बहुत ही तंदुरुस्त था। फिर राजा उसको कहता है कि तुम आने वाले समय में राजा बनोगे और वह उसको फिर वानिया प्रथम नाम देते हैं। फिर वह बच्चा गुस्से में अपने पिता को एक मुक्का मार देता है जिससे राजा और व्लादिमीर दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर व्लादिमीर राजा को बोलता है कि यह बिल्कुल आपकी तरह ताकतवर है। फिर वो उनको एक और बच्चा दिखाते हैं जो काफी कमजोर था। फिर राजा उसको पूछते हैं कि यह किसका बच्चा है, तो व्लादिमीर बताता है कि आपके 2 बच्चे हुए हैं और यह पहला बच्चा है, इसीलिए यह होने वाला राजा बनेगा। फिर राजा देखते हैं कि यह बच्चा बहुत ही कमजोर और छोटा है जिससे राजा गुस्सा होने लगते हैं। तभी वहाँ पर राजा की सफेद सालार जिसका नाम विच है वहाँ पर आ जाती है और राजा को कहती है कि यह बच्चा हमारी तरह नहीं है, यह कुदरत की गलती है, यह बच्चा जिएगा नहीं मर जाएगा, तो बेहतर है हम ही इसको खुद मार दें। प्रजा कभी भी इसको राजा के रूप में नहीं अपनाएगी। फिर राजा बहुत ही सोचता है। फिर राजा व्लादिमीर को उस बच्चों को सौंप कर कहते हैं कि इसको मार दो क्योंकि रानी अभी बेहोश थी। फिर व्लादिमीर उस बच्चों को एक भेड़िए को खिलाने के लिए पेड़ के किनारे आ जाता है और उसको नीचे फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा उसका हाथ मजबूती से पकड़ लेता है। फिर उस बच्चों की मासूमियत देखकर व्लादिमीर भी उसके प्रति भावुक हो जाता है, लेकिन जब वह राजा के चिल्लाने की आवाज सुनता है तो घबराकर उसके हाथ से वह बच्चा नीचे गिर जाता है और वह भेड़िए के मुंह में जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वह एक बेल पर फंस जाता है। तभी वहाँ पर एक बंदर आ जाता है और उस बेल को ऊपर खींचकर बच्चे को बचा लेता है। उसे बंदर का नाम इयान था। फिर वो उस बच्चों को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। फिर यह देखता है कि बच्चा ठीक से चल भी नहीं पा रहा था क्योंकि ऊंचाई से गिरने के बाद उसका एक हाथ टूट गया था। यह देखकर वो उसको वहीं छोड़कर जाने लगता है, लेकिन वह बच्चे उसकी पीठ पर चढ़ जाता है और फिर देखते ही देखते वो उसको पसंद करने लगता है और अपने बेटे की तरह उसका ख्याल रखने लगता है। अब वह बच्चा बड़ा हो गया था और इयान ने उसका नाम एडवर्ड रखा था। फिर वह दोनों खेलकर अपने घर में लौट जाते हैं जहाँ एडवर्ड नए नए इन्वेंशंस करता है, जैसे वह अपने इन्वेंट किया पेड़ से पानी पीता है और उसने वहाँ पर एक छत का पंखा भी बना रखा था क्योंकि उसका शरीर बेशक कमजोर था लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। एडवर्ड देखता है कि उसने जहाँ पर अपना खाना छुपा कर रखा था अब वह वहाँ नहीं है, तो इयान उसको बोलता है कि वह सब तुमने ही खाया होगा। तभी वह देखता है कि उसका खाना एक चूहा लेकर भाग रहा होता है। फिर एडवर्ड चूहे को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वह बार बार नीचे गिर जाता है। फिर यह उस चूहे को पकड़ने के लिए एक ट्रैप बनाता है ताकि वह उनका छुपाया खाना ना खा पाए। फिर वह एक लकड़ी को लेकर उसमें फूंक मारकर एक चिपकने वाली चीज बनता है जैसे कोई ग्लू। इसके बाद इयान पीछे गिर जाता है तो एडवर्ड सोचता है कि वह शायद मर गया, लेकिन इयान को होश आ जाता है। एडवर्ड देखता है कि उसने लकड़ी से जो ग्लू बनाया था उसे किसी भी चीज को चिपकाया जा सकता है। तभी उन दोनों को शोर सुनाई देता है तो एडवर्ड काफी खुश होता है क्योंकि वह बंदरों के एक खेल की शुरुआत का शोर था। एडवर्ड इयान को कहता है कि हमें भी वहाँ जाकर खेल देखना चाहिए, लेकिन इयान उसको मना कर देता है क्योंकि उसको सालों पहले उन्होंने झुंड से निकाल दिया था। सभी उसकी लंबी नाक की वजह से उसको पागल समझते थे। इयान बोलता है कि अगर हम वहाँ गए तो वह हमको मारकर फिर से भगा देंगे। तो एडवर्ड कहता है कि अगर वह तुम्हें परेशान करें तो तुम भी उनको पलट कर मारना, लेकिन वह फिर भी नहीं मानता। तो एडवर्ड उसको इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है और कहता है कि अगर तुम नहीं चले तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। तब इयान मुंह फेर लेता है तो वह सचमुच ही वहाँ से कूद जाता है। फिर वह दोनों राजा के इलाके में जाकर चुपके से मैच देखने लगते हैं जिसमें राजा का बेटा वानिया भी खेल रहा होता है और वह राजा की तरह बहुत ही ताकतवर और बड़ा है, इसीलिए आसानी से गोल करता जा रहा था। किंग भी काफी खुश थे। तभी एडवर्ड बोलता है कि हम बाहर नहीं जा सकते वरना सब हमें देख लेंगे, लेकिन तब बुझ जाती है। फिर पूरा झुंड इयान के ऊपर गुस्सा होने लगता है क्योंकि उसकी वजह से बोल गुम गई थी। फिर वह उसको मारने लगते हैं। यह सब देखकर एडवर्ड वही चिपचिपी लकड़ी लाकर बोल को वापस निकाल लेता है। सभी यह देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि एडवर्ड ने बाल वापस कैसे निकाली। फिर एडवर्ड उनको बोलता है कि यह सब मैंने अपना दिमाग लगाकर किया। अब यह सब देखकर वानिया भी एडवर्ड के पास आता है और उसको ऊपर उठाकर बोल बाहर निकालने के लिए थैंक्स बोलता है। तो एडवर्ड उसको बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया और है जिससे यह खेल और भी बेहतर हो जाएगा। वह बोलता है कि हम एक फील्ड बना सकते हैं ताकि बाल खोए ना। तो वानिया उसको बोलता है कि यह नियम पूर्वजों ने बनाए थे और हम इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तभी विच और व्लादिमीर देखते हैं कि एडवर्ड के पैर की एक उंगली छोटी है जिससे वह चुड़ैल जैसी दिखने वाली बंदरिया पहचान जाती है
कि यह राजा का बेटा है और वह दोनों बहुत परेशान होते हैं क्योंकि महाराज ने उनको उस बच्चों को मारने के लिए कहा था। अब उस चिपचिपी ग्लू की वजह से बोल वानिया के हाथ पर चिपक जाती है, इसीलिए सभी बंदर उस बाल को उसके हाथ से छुटाने की कोशिश करते हैं। यह सब देखकर एडवर्ड और इयान वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। तभी एक बंदर उस बोल को छुटा लेता है और बोल जाकर राजा के सिर पर चिपक जाती है। जब व्लादिमीर उसको जोर से खींचता है तो बोल के साथ साथ राजा के सर के सारे बाल भी निकल जाते हैं। फिर राजा गुस्सा होते हैं तो व्लादिमीर बोलता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तभी वह बंदर ऊपर से गिर जाता है और वह महाराज को बताता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, यह सब उस एडवर्ड नाम के बंदर ने किया। महाराज उसको कहते हैं कि कहीं से भी उस एडवर्ड को पकड़कर मेरे पास ला। फिर वह दोनों बंदर एडवर्ड को लेने पहुंचते हैं और बोलते हैं कि तुमको राजा ने बुलाया है। एडवर्ड इससे खुश होता है, लेकिन इयान डरकर पेड़ के नीचे छुप जाता है, इसलिए एडवर्ड अकेले ही उनके साथ चला जाता है। एडवर्ड राजा के सामने प्रकट होता है तो राजा उसको पूछते हैं कि तुम कौन हो, क्योंकि उनको पता नहीं था कि वह उनका बेटा है। फिर वह उनको अपना नाम बताता है और कहता है कि आप मुझे नहीं जानते हो क्योंकि मैं पेड़ के दूसरी तरफ रहता हूँ, जहाँ मेरे और इयान के अलावा कोई भी नहीं रहता। इयान भी वहाँ पर आ गया था क्योंकि उसको फिक्र थी क्योंकि एडवर्ड अकेला आया था। एडवर्ड उनको बोलता है कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन यह दिमाग है, कोई जादू वादू नहीं, जिससे विच बहुत गुस्सा होती है क्योंकि वह जादू करती थी। फिर राजा एडवर्ड से उस ग्लू के बारे में पूछते हैं। एडवर्ड उनको बोलता है कि यह मेरी एक इन्वेंशन है। फिर वह इयान से एक कमल का पत्ता मंगवाता है जिससे वह राजा के लिए एक ताज बना देता है। राजा इससे बहुत खुश होते हैं और पूरे झुंड को भी वह बहुत पसंद आता है। वानिया विच की तरफ इशारा करता है क्योंकि उसको पता चल गया था कि एडवर्ड उसका बड़ा भाई है और वह उसको मारना चाहता था, इसीलिए विच वहाँ से कुछ करने के लिए निकल जाती है। अब इयान कमल के पत्ते में थोड़ा पानी भरता है जिससे वह एक शीशे की तरह लगने लगता है। फिर महाराज पहली बार अपनी शक्ल देखते हैं जिससे वह डर जाते हैं, तो एडवर्ड उनको बोलता है कि डरिया नहीं, यह आपकी ही तस्वीर है जो इसके अंदर आ रही है। फिर राजा अपने आप को तसल्ली से देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर एडवर्ड बेल और पत्तों की मदद से राजा के लिए एक झूलता हुआ सिंहासन बनाता है जिस पर जब राजा बैठते हैं तो उनको बहुत खुशी मिलती है और आराम भी। फिर एडवर्ड उनको झूला झूलाने लगता है। वही हम देखते हैं कि विच जादू टोना करके सारी मधुमक्खियों को वहाँ से उड़ाकर राजा और एडवर्ड की तरफ भेज देती है। वह मधुमक्खी वहाँ आकर सभी को काटने लगते हैं और इसी कशमकश में गलती से एडवर्ड से महाराज नीचे खाई में गिर जाते हैं, तो सभी को लगता है कि राजा मर चुके हैं। तभी विच वहाँ आकर इसका इल्जाम एडवर्ड के ऊपर लगा देती है और बोलती है कि इसने ही राजा को मारा है। फिर वानिया भी अपने प्लान के मुताबिक एडवर्ड को धक्का देकर नीचे फेंक देता है। तभी राजा वापस ऊपर आ जाते हैं और वह वानिया पर गुस्सा होते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। वह बेकसूर था, तो वानिया उसको झूठ बोलता है कि वह आपको मारने ही यहाँ पर आया था, इसलिए मैंने उसको मार दिया। तो राजा उसको बोलते हैं कि कोई भी बंदर दूसरे बंदर को नहीं मारता, यही हमारे पूर्वजों का सिखाया ज्ञान है। तो वानिया बोलता है कि आपको यकीन है कि आपने कभी किसी बंदर को नहीं मारा। तो महाराज इस बात से बहुत हैरान हो जाते हैं और व्लादिमीर की तरफ देखते हैं। उनको लगता है कि शायद व्लादिमीर ने इसको बच्चों को मारने वाली बात बता दी। फिर हम एडवर्ड को देखते हैं जो ऊपर से नीचे गिरने के बाद काफी ज्यादा घायल हो गया था, लेकिन जिंदा था और घायल होने की वजह से वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इयान उसके पास आता है, लेकिन वह पेड़ से नीचे नहीं उतरता क्योंकि सभी बंदर जमीन पर जंगली जानवरों की वजह से नहीं आते। एडवर्ड यह देखकर कि इयान उसकी मदद कर नहीं सकता तो वह जंगल में आगे चला जाता है। आगे जाकर एडवर्ड को दो शुतुरमुर्ग दिखाई देते हैं जिनमें से एक के मुंह में अंगूर थे और इधर एडवर्ड भी भूखा था, तो वह ऑस्ट्रिच के मुंह से अंगूर लेने की कोशिश करता है, लेकिन ऑस्ट्रिच पीछे हटने लगती है। तो एडवर्ड जब अंगूर लेने की कोशिश कर रहा होता है तो वह अपने पैरों पर सीधा खड़ा हो जाता है और वह आगे अपने दो पैरों पर चल भी पा रहा था, जिससे वह बहुत खुश होता है क्योंकि उसने चलने का नया तरीका इन्वेंट किया। फिर खड़े होकर उसको दूर तक दिखाई दे रहा था, जिससे वह बहुत खुश होता है। लेकिन तभी वहाँ पर भेड़ियों का एक झुंड उनकी तरफ दौड़ते हुए आने लगता है। यह देखकर एडवर्ड शुतुरमुर्ग के पीछे पीछे भागने लगता है, तो पेड़ पर बैठे सभी बंदर उसको देखकर चौंक जाते हैं कि एडवर्ड दो पैरों पर कैसे दौड़ रहा है। फिर एडवर्ड गेंडों के झुंड में घुसकर आगे निकल जाता है, जिससे वह गेंडों का झुंड भी भेड़ियों से डरकर भागने लगता है। फिर एडवर्ड गलती से उन सभी जानवरों को पेड़ की तरफ ले आता है। तभी वहाँ पर किंग सिमोन आ जाते हैं जो कि अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सभी गेंडों को रोकने लगते हैं। लेकिन तभी वह देखते हैं कि एक गेंडा एडवर्ड की तरफ जा रहा है, इसलिए वह उसको बचाने के लिए उसके सामने आ जाते हैं क्योंकि उनको पता चल गया था कि एडवर्ड उनका बेटा है। इसके बाद राजा बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं और वह एडवर्ड से कहते हैं कि मैं तुमसे माफी चाहता हूँ और मैं तुमको सच बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे हो, लेकिन आज तक मैंने तुम्हें यह बात नहीं बताई। फिर उनका देहांत हो जाता है। वानिया एडवर्ड को कहता है कि पिताजी अपने आखिरी वक्त में शायद पागल हो गए थे और तुम मेरे भाई नहीं हो, और यह बोलकर एडवर्ड को धक्का दे देता है और अपने डैड को लेकर वापस ऊपर पेड़ पर चला जाता है। एडवर्ड इस बात से काफी दुखी हो जाता है क्योंकि उसको अभी पता चला कि राजा साइमन उसके पिता थे और उनका देहांत भी हो गया। अब राजा सिमोन की मौत के बाद वानिया राजा बन जाता है और वह व्लादिमीर को बुलाकर बोलता है कि मेरे पिता ने तुमको एक काम सौंपा था, लेकिन तुम उसको कर नहीं पाए, इसलिए तुम मंत्री पद से बर्खास्त होते हो। फिर हम देखते हैं कि एडवर्ड इयान को लेकर नीचे जमीन पर आता है। तभी अचानक वहाँ पर तूफान आने लगता है, जो तूफान सबको अपने अंदर खींचने लगता है। सभी बंदर पेड़ के अंदर छुप जाते हैं, लेकिन व्लादिमीर वहाँ पर अकेला पड़ जाता है।
इसीलिए वह विच के घर में चला जाता है, लेकिन वह उसको बाहर छोड़ देती है, जिसे व्लादिमीर तूफान में चला जाता है। नीचे एडवर्ड भी तूफान से बचकर भाग रहा था, लेकिन वह भी उसकी चपेट में आ जाता है। वह देखता है कि तूफान के अंदर बहुत सारे जानवर हैं। तभी उसको एक और बंदर की फैमिली दिखाई देती है, जिसमें एक लूसी नाम की फीमेल मंकी होती है। एडवर्ड उसको देखते ही अपना दिल दे बैठता है। फिर एडवर्ड तूफान से बाहर निकल जाता है। फिर उसको बचाने के लिए एडवर्ड पेड़ से एक बेल बनाता है और किसी तरह एक लूसी का हाथ पकड़ लेता है। फिर एडवर्ड उसको पकड़कर ऊपर लाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रस्सी टूट जाती है। वह नीचे गिरने लगते हैं। तभी वहाँ पर इयान आ जाता है और दोनों को पकड़ लेता है, लेकिन इयान उनको बचा लेता है और खुद तूफान में चला जाता है। अब तूफान शांत होता है और जब लूसी की आंख खुलती है तो वह एडवर्ड को देखकर हमला कर देती है। तो एडवर्ड उसको बताता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई, लेकिन लूसी काफी दुखी होती है क्योंकि उसने अपनी पूरी फैमिली उस तूफान में खो दी। फिर इयान भी वापस आ जाता है। तभी लूसी वहाँ से भागने लगती है, तो एडवर्ड भी उसके पीछे जाता है। कई घंटे तक वह दोनों भागते रहते हैं। रास्ते में एडवर्ड को काफी सारी चीज दिखाई देती है। तब जाकर लूसी रुक जाती है। फिर लूसी उसको अपना नाम बताती है और एडवर्ड उसको गुस्सा करता है कि कई घंटे से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। फिर लूसी को भी उस पर यकीन हो जाता है। फिर लूसी भी उसकी तरह दो पैरों पर चलने की कोशिश करती है, जिसमें एडवर्ड उसकी मदद करता है। फिर एडवर्ड लूसी को अपना पेड़ दिखाकर बोलता है कि मैं उसी पेड़ पर रहा करता था जो बहुत ही विशाल है। फिर वह लूसी को लेकर वापस जाने लगता है। तो एडवर्ड लूसी को बोलता है कि सभी लोग तुमको पसंद करेंगे क्योंकि मैं अब राजा का भाई हूँ। फिर जज कर देता है, जिससे उसको दर्द होता है। तो एडवर्ड फिर देखता है कि इस आग से तो उजाला हो रहा है, तो वह दोनों उस आग को लेकर अपने पेड़ की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी विच उनको आते हुए देख लेती है। सभी लोग काफी डर जाते हैं कि एडवर्ड यह क्या नई चीज लेकर आ रहा है। काफी सारे बंदर उसको देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन वानिया उसको देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और वह उसको कहता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। एडवर्ड उसको बोलता है कि आग मेरी दोस्त बन चुकी है, जिससे हम अंधेरे में देख सकते हैं। लेकिन जाने अनजाने में उसे एक छोटा सा पेड़ जल जाता है, जिससे सभी डर जाते हैं। विच वानिया को कहती है कि एडवर्ड को यहाँ से भगा दो, नहीं तो यह हम सबको इस आग से मार देगा। फिर सभी उस पर पत्थर फेंकने लगते हैं। तभी एक बंदर लूसी को पकड़ लेता है। फिर उन सब का हमला देखकर वह दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, जिससे वानिया बहुत खुश होता है। फिर लूसी पूछती है कि तुम तो कह रहे थे कि तुम राजा के भाई हो, लेकिन उन्होंने तो हमें अपनाया ही नहीं। तभी एडवर्ड को एक आइडिया आता है और वह भेड़िए की गुफा में आ जाता है और वह भेड़ियों को आग दिखाकर वहाँ से डराकर भगा देता है। फिर लूसी गुफा को देखकर बहुत खुश होती है, जो बहुत ही बड़ी और उनके लिए सुरक्षित थी। अब लूसी को भी एडवर्ड से प्यार हो गया था, इसलिए वह उसको किस करती है। पेड़ से सभी बंदर यह सब देख रहे होते हैं। अगले दिन लूसी एडवर्ड को निशाना लगाना सिखाती है और वह धीरे धीरे सीख जाता है। शाम होते होते वह अपने लिए बहुत सारा खाना इकट्ठा कर लेते हैं। सभी बंदर पेड़ से यह सब देख रहे होते हैं। अब उन सब को भी नीचे जाने की इच्छा होने लगती है। अब एडवर्ड और लूसी पत्थर रगड़कर आग लगाना भी सीख जाते हैं। अगले दिन जब एडवर्ड एक छोटे जानवर का शिकार करके ला रहा होता है, तभी एक उड़ने वाला डायनासोर उसको लेकर उड़ने लगता है। यह देखकर लूसी एक नोकदार भाला फेंक कर डायनासोर को मार गिराती है। अब एडवर्ड एक भेड़िए को भी अपना पालतू बना लेता है। रात होने के बाद लूसी शिकार किया जानवर को कच्चा ही खाने लगती है, तो एडवर्ड को यह पसंद नहीं आता, जिससे वह अपने शिकार को आग में डाल देता है, जिससे उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है और अब वह जानवर को पकाकर खाने लगते हैं। इसकी खुशबू बंदरों के झुंड पर भी पहुंच जाती है, जिससे वह सभी नीचे जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं। जब भी पेड़ की एक आत्मा की आवाज आती है, जिससे सभी बंदर डर जाते हैं। लेकिन तभी डियागो नाम का एक बंदर का बच्चा उस आवाज का पीछा करता है, जिससे उसको पता चल जाता है कि वह आवाज नकली है, जो विच अपने कमरे से निकलती है, ताकि कोई भी बंदर उस पेड़ को छोड़कर न जाए। विच डियागो को करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर सभी बंदर जाकर उसको बचा लेते हैं और अब सभी बंदर नीचे एडवर्ड के पास जाने का फैसला करते हैं। फिर एक एक करके सभी बंदरों का झुंड पेड़ को छोड़ देता है। अब सिर्फ वानिया और उसकी रानी अकेले ही पेड़ पर बचते हैं। वानिया इससे काफी गुस्सा होता है, क्योंकि अब उसकी प्रजा उसके साथ नहीं थी। सभी बंदर एडवर्ड की गुफा के पास पहुंच जाते हैं, जो उनसे खाना और रहने की जगह मांगने हैं। लूसी उनको बोलती है कि तुमने हमें अपनाया नहीं था, तुम भी यहाँ से भाग जाओ। लेकिन सभी बंदर एडवर्ड को बोलते हैं कि तुम महाराज के बेटे हो और हमारी रक्षा करना तुम्हारा फर्ज है। तो एडवर्ड उनकी बात मान लेता है और वह किसी तरह से लूसी को भी मना लेता है। अब वह सभी खाना खाकर सो जाते हैं। फिर वह सभी वहाँ पर गाने गाकर नाचने लगते हैं। वानिया और उसकी वाइफ भी यह सब पेड़ से देख रहे थे और ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि एडवर्ड के साथी बहुत ज्यादा विकसित हो गए हैं, जिन्होंने अपने रहने के लिए घर बना लिए थे और अब लूसी प्रेग्नेंट हो चुकी थी, जिससे एडवर्ड बहुत खुश था। एडवर्ड डियागो के पास आता है, जो एक ब्राइन बना रहा था, जिससे वह खुश होता है क्योंकि उसने चीजों को ड्रा करने का नया तरीका इन्वेंट किया है। फिर हम विच को देखते हैं, जो अब की बार अपनी टिड्डों की फौज को जगा रही है और उनको एडवर्ड के पास भेज देती है, जो एडवर्ड के परिवार पर हमला कर देते हैं और लकड़ी से बने घर और लकड़ी से बनी सभी चीजों को बर्बाद कर देते हैं। सभी लोग इससे बहुत दुखी होते हैं। तभी एक बंदर बोलता है कि यह सब वानिया ने किया है और सभी को वानिया के खिलाफ भड़काता है। एडवर्ड उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकते और वानिया को मारने के लिए चले जाते हैं। एडवर्ड पेड़ के पास पहले ही पहुंच जाता है और वानिया को आवाज लगाकर बुलाता है और उसको बताता है कि पूरा झुंड तुमको मारने के लिए आ रहा है,
लेकिन वानिया नीचे नहीं आता। तभी वहाँ पूरा झुंड आ जाता। तभी वानिया नीचे आ जाता है तो एक बंदर उसको कहता है, तुमने हमारे गांव में टिड्डे भेज दिए और सब कुछ बर्बाद कर दिया, इसलिए हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। फिर वो पेड़ की जड़ों को काटने लगते हैं और कहते हैं कि हम उसको काटकर तुम्हारा घर भी छीन लेंगे। ये सब देखकर वानिया उन पर हमला कर देता है और एक एक कर सबको मारने लगता है। ये सब देखकर वो सभी साथ में मिलकर उन पर हमला करते हैं। एडवर्ड उनको रोकने की कोशिश करता है। इसी बीच पेड़ में भी आग लग जाती है। एडवर्ड देखता है कि वानिया की वाइफ पेड़ पर फंसी हुई है, इसीलिए वो किसी भी तरह उसको नीचे ले आता है और बचा लेता है। फिर वहाँ से दूर भगा देता है। लेकिन तभी जलती हुई एक लकड़ी एडवर्ड के ऊपर आ गिरती है, जिससे वो उसके नीचे दब जाता है। पेड़ पर आग काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, इसीलिए सभी वहाँ से भाग जाते हैं। एडवर्ड वानिया से मदद मांगता है। तभी पेड़ पर एक ब्लास्ट होता है, जिससे विच भी मारी जाती है। लेकिन वानिया एडवर्ड को बचाकर बाहर ले आया था। अब सब कुछ राख हो चुका था और वानिया बहुत दुखी होता है, क्योंकि उनके पुरखों का बनाया पेड़ नष्ट हो चुका था। उसको कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ। तो वानिया कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैंने सत्ता की लालच में ये सब किया, सत्ता के लिए मैं तुमको भी मारना चाहता था। तो एडवर्ड कहता है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई। तो वानिया दो पैरों पर खड़ा होता है और कहता है कि तुम मेरे बड़े भाई हो। फिर वो दोनों गले लग जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। फिर वहाँ के सभी बंदर भी आ जाते हैं। लूसी एडवर्ड को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो बंदर सबको कहता है कि हमारे पास अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ नष्ट हो चुका है, इसीलिए हम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचेंगे। सभी इससे डर जाते हैं। एडवर्ड सभी को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते। तभी एडवर्ड की नजर कुछ पक्षियों पर जाती है जो पहाड़ की तरफ बढ़ रही है। वालिया सभी को शांत करता है और एडवर्ड सभी को कहता है कि मैं सभी को एक ऐसी जगह पर ले जाऊंगा जहाँ पर सभी के पास अलग अलग पेड़ होंगे, फल फ्रूट होंगे। तो सभी बहुत खुश हो जाते हैं और वो सभी पक्षियों के पीछे पीछे व्हाइट माउंटेन की तरफ जाने लगते हैं, जिसके बारे में इयान ने उसको बताया था कि मेरी माँ वही की थी। 4 दिनों के सफर के बाद वो सभी वहाँ तक पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें खूबसूरत हरा भरा जंगल दिखाई देता है, जिससे वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं। इयान भी वहाँ पर एडवर्ड के पास आ जाता है और उसको देखकर बहुत खुश होता है। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।